उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद के गोला से 5 बार के विधायक अरविंद गिरी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। लखनऊ जाते समय सीतापुर के सिधौली में अटैक पड़ा। उसके बाद उन्हें अटरिया के हिंद हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो चुकी थी। पार्थिव शरीर को सीतापुर से लखीमपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। और अरविंद गिरी का राजनीतिक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। लखीमपुर के लोकप्रिय नेताओं में उनकी शुमार होती थी और यही कारण है कि क्षेत्र की जनता उन्हें सर आंखों पर बिठाने का काम करती थी। अरविंद गिरी किसी भी दल में रहे हों, हर बार जनता ने उन्हें जिताने का काम किया है। और कब उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, सीधे हम चलेंगे लखीमपुर के आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री के पास, जो इस समय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। श्याम जी अग्नोत्री, आपसे भी अरविंद गिरी की मुलाकात होती थी, उनके बारे में जरा बताइए, कैसे वो थे, लोगों से कैसे मिलते थे, उनका क्या लोगों से मिलने का तरीका होता था, किस कारण वो जनता में लोकप्रिय रहते थे, कब उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कैसे यहाँ तक पहुंचे? देखिए पंकज जी, बहुत ही दुखद घटना है लखीमपुर जनपद की आज। भले वो एक गोला गोकरणनाथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनते रहे हैं 5 बार के लगभग, लेकिन फिर भी आज बहुत बड़ी शोक की लहर है यहाँ पर। जैसा कि आपने जिक्र किया है कि बिल्कुल वो एक बहुत बेलंसार नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। यूं कहें कि यहाँ पे 8 विधानसभा क्षेत्रों में अगर कोई जमीनी नेता था तो पूरा जनपद अरविंद गिरी का नाम लेता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में उनकी पैठ थी और बहुत ही जबरदस्त राजनीतिक थे। और एक सिर्फ शायद कहा जा सकता है कि एकमात्र वो ऐसे नेता थे जो जनता की आवाज के लिए, जब किसानों का परेशानी हुई तो अपनी सरकार के खिलाफ ही यहाँ पे कच्चे कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे थे। ये एक ऐसा नेता था जो अपनी सरकार के खिलाफ भी किसानों के हित में यहाँ बैठे थे। और इनका राजनीतिक सफर बहुत ही सफल भी रहा और बहुत छोटी राजनीति से इन्होंने शुरुआत की थी। लालापुर एक गांव है गोला गोकरणनाथ के पास, वहां पे पहले ये प्रधान थे। 1993 में इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और राजनीतिक सदस्यता ली। फिर कई बार ये सपा में रहे और गए और आए, लेकिन फिर भी इनका जो राजनीतिक सफर रहा, प्रधानी से लेके विधानसभा में 5 बार विधायक रहे। लोकल जो गोला गोकरणनाथ की नगर पालिका है वहां पर ये चेयरमैन रहे, इनकी धर्मपत्नी सुधा जी चेयरमैन रही। उसके बाद फिर इनके छोटे भाई की धर्मपत्नी को भी इन्होंने वहां पे जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवाया। यूं कहा जाए तो वहीं पे एक फार्म हाउस भी है पास में, वहां पे इनका अक्सर लोगों से मिलना होता था और लोगों से बातचीत होती थी। 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पे विधायक रहे, उसके बाद छोड़ी पार्टी। कुछ समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए चर्चाएं बसपा की भी चली, लेकिन फिर भाजपा की सत्ता ग्रहण की और उससे लगातार ये विधायक चुने जाते रहे। इनके पीछे 2 पुत्र 2 पुत्रियां हैं और एक अलग टाइप से जो इनका कहा जाए कि राजनीतिक जीवन में एक जो वोट बैंक होता है पंकज जी, कभी लोग किसी जात को लेके वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ऐसा वोट बैंक इनका नहीं करेंगे। फिर भी लखीमपुर जनपद में सबसे ज्यादा वोटर्स इनके ही थे, हर बिरादरी में, हर जगह पर इनके वोटर्स थे। कहा जाए अगर कोई प्रदर्शन या कोई चीज होती थी या कोई बड़ा नेता आता था तो लोगों को विश्वास होता था कि अरविंद गिरी अगर उस सभा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या उस सभा को होल्ड कर रहे हैं या उस सभा को मार्गदर्शन दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही अथाह भीड़ होगी। कई ऐसे मौके आए जब लगा कि विपक्ष में सरकार थी और जनसभाएं हुई। एक बार अमर सिंह जी आ रहे थे तो सभा की तो लग रहा था कि भीड़ नहीं होगी, लेकिन ये अरविंद गिरी की हिदम थी कि गोला गोकरणनाथ के मैदान में बहुत ज्यादा भीड़ हुई। और उसके बाद अमर सिंह ने मन से कहा भी इस चीज को कि मैं पूरे प्रदेश की सभाओं में गया हूं, लेकिन फिर भी लखीमपुर की सभा जिसकी उम्मीद नहीं थी और यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि हम देख के हतप्रभ हैं कि वाकई अरविंद गिरी का इतना बड़ा जमीन से जुड़ा हुआ कद है कि अपने बूते पे इतनी भीड़ लगाई। ठीक है, उस वक्त समाजवादी पार्टी के दिन अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अरविंद गिरी ने किया। अभी जो बात हो रही है अंतिम संस्कार की, पार्थिव शरीर कुछ ही समय में इनका गोला में पहुंचने वाला है और बल्कि जैसी सूचना मिल रही है पहुंच ही गया है वहां पे। और अंतिम संस्कार का पंकज जी हम बताएं, थोड़ा एक अलग समय तरीके से इनका
अंतिम संस्कार होता है। जो गिरी परिवार है, गोसाई परिवार है, इनका एक अंतिम संस्कार का तरीका, रीति रिवाज बिल्कुल अलग तरीके से होती है। जो पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है गोला गोकर्णनाथ भगवान शिव का, उसके बगल से ही रास्ता गया है, कुछ चंद मीटर की दूरी पर इनका अपना एक गिरी समुदाय का एक शमशान घाट है, जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। और उस अंतिम संस्कार में इनको समाधि दी जाती है, जैसा ऋषि मुनि और बड़े लोग दी जाती है, वहाँ समाधि दी जाती है, बैठाला जाता है गेल व्यवस्था पहनाकर, और उसके बाद ये होता है। तो ये एक परंपरा रहती है। फिर भी जो अभी सूचनाएं मिल रही हैं पंकज जी की अंतिम संस्कार जहाँ तक कल करने का है, क्योंकि इनकी जो बहन है वो मध्य प्रदेश में है, दूर दूर रिश्तेदार है, दिल्ली में सब कुछ समाचार गया है, दुखद समाचार के बाद आ रहे हैं। और पूरी चीजें की जाए, जो आपने कहा था मिलने का, यहाँ पे जो लोकल विधायक है योगेश वर्मा, उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी परसों, कल उनका अंतिम संस्कार था, जहाँ पे हम लोग भी गए थे, और उस संस्कार में अरविंद गिरी जी भी मिले थे, वहां पर उनसे वार्तालाप हुई थी। बड़ी बात यह भी है कि कल एक टीम आई थी जो पर्यटन को एक सर्वेक्षण करने के लिए गोला गोकर्णनाथ में सोमवार के दिन, कल के दिन, जिसमें लखनऊ के लोग थे, यहाँ के सीडीओ थे। ये पूरी टीम का सर्वे भी कल अरविंद गिरी जी ने गोला गोकर्णनाथ में कराया, और एक बहुत बड़ा पर्यटन कॉरिडोर का एक पूरा प्लान वहां पे मीटिंग से सर्वेक्षण टीम को दिया और गए। लेकिन इन चीजों में हम नहीं कह सकते कि कैसी ये एकदम से दुर्घटना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। इतना दुखद समाचार सुबह मिला जिसकी कोई उम्मीद या कोई हम लोग कल्पना भी नहीं सोच सकते। जो हमारे बीच में कल था, शाम तक हम लोग फोन पे बात करते रहे। आज पेपर में खबरें छपी हैं, कल की कई रीडिंग पेपर में छपी हैं अरविंद गिरी की खबर कि सर्वेक्षण में मौजूद थे। कल शिक्षक दिवस के कई कार्यक्रम में मौजूद थे, बिजुआ में, और यहाँ पे पहले धौरार के पास गांव है वहां मौजूद थे। उसके बाद गोला गोकर्णनाथ में तो घंटों ये रहे वहां पर। कल जो सर्वेक्षण टीम आई थी 5 सदस्यीय, उसका सर्वेक्षण कराया, जिस टीम को सीडीओ लीड कर रहे थे कि कहाँ पे जवार रहेगा, कहाँ से अतिक्रमण हटेगा, रोडों का चौड़ीकरण होगा, कैसे तीर्थ में घाट बनेंगे। एक बहुत बड़ा पर्यटन का प्रोजेक्ट कल ही इन्होंने वहां पे किया टीम के साथ। जो खबरें आज अखबारों में लखीमपुर के पेपरों में छपी हैं, लीड न्यूज में छपी हैं, तो पंकज जी बहुत ही दुखद है और बड़ा सफल राजनीतिक जीवन का रहा है अगर कहा जाए, और एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है। और आज पूरे जनपद में शोक की लहर है। अभी अभी बिल्कुल समाचार मिल रहा है कि यहाँ पे जो बार एसोसिएशन ने एक शोक सभा की है, और शोक के बाद यहाँ पे बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है शोक की घड़ी में आज सभी जो अधिवक्ता है ये न्याय कार्य से विरक्त रहेंगे, और गोला की मार्केट अभी बंद है, और शोक की लहर है। और बड़ा ही दुखद समाचार है पंकज जी, बहुत ही दुखद। लेकिन बहुत बड़ा नेता था लखीमपुर का, और बहुत बड़ी क्षति है, जिसके बाद अपने लोग थे, उसको किसी सिंबल, किसी पार्टी की पंकज जी नहीं थी। अगर कहा जाए तो एक ही नेता ऐसा था लखीमपुर जनपद में जो अपने बूते पे अपने व्यवहार से हजारों की इकट्ठा कर सकता था, और लोगों को विश्वास था कि अगर अरविंद गिरी आ रहे हैं किसी चीज में तो इनके साथ हजारों की तादाद में लोग आएंगे। बहुत बड़े बड़े मूवमेंट इन्होंने किए, लेकिन आज बहुत बड़ी क्षति है पंकज जी इस चीज की, और शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। और जो आपने कहा कि कल ही हम लोग के साथ थे और आज हमारे बीच में नहीं है, इसका बहुत ही दुख हम लोग को है। जी पंकज जी, बिल्कुल किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कल जनता के बीच में थे, आज बिल्कुल ठीक थे और लखनऊ जा रहे थे जैसे अक्सर जाया करते थे। और आज लखनऊ जाते समय जो व्यक्ति घर से एकदम ठीक हो और रास्ते में ऐसा समाचार आए कि अब अरविंद गिरी नहीं रहे हैं, अभी उनकी उम्र भी बहुत नहीं थी, 65 साल के अरविंद गिरी की उम्र थी। हालांकि 5 बार वो विधायक रहे, लोकप्रिय विधायक रहे, 3 बार समाजवादी पार्टी से और 2 बार जो है भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे। बीच में वो जब कांग्रेस में एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, हालांकि सफलता नहीं मिली। अभी आपने श्याम जी अग्निहोत्री एक जिक्र किया, जिस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। भीड़ जुटाने का एक चुनौती दिया गया था और उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया। शायद एक स्कूल में वो सभा थी, मैं भी उस दौरान राष्ट्रीय सहारा का ब्यूरो चीफ था सीतापुर का, और मैं कवर करने गया था। मुझे आज भी याद है गोला इलाके में जब वो सभा हुई थी, वहां पर भीड़ देखकर जो अमर सिंह बोले थे वो अपने आप में बड़ी बात थी। और वहां भीड़ जुटाने के बाद लगा कि इस क्षेत्र का अगर कोई कद्दावर नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद गिरी ही हैं। और अब आपको हम बताएं सिलसिलेवार जो वर्षवार
1993 में छात्र जीवन से राजनीति में आए थे अरविंद गिरी। उसके बाद 94 में सपा की सदस्यता ग्रहण कर सक्रिय राजनीति की शुरुआत कर दी थी। 1995 में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतकर गोला के पालिका अध्यक्ष बने थे। उससे पहले हमारे सहयोगी श्यामजी अग्नोत्री बता ही चुके हैं कि ग्राम प्रधान से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और पालिका अध्यक्ष बने और फिर 1996 में 13वीं विधानसभा में सपा के टिकट पर पहली बार 49,000 मत पाकर विधायक बने। लोकप्रियता का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है जिस समाज से वो आते थे, गोसाई समाज से अरविंद गिरी का नाता था और ऐसे में उस क्षेत्र में उनके समाज के अपने वोट बैंक भी नहीं थे, फिर भी लोग उन्हें सर आंखों पर बिठाने का काम करते थे। 1998-99 में ये लोक लेखा समिति है उसमें गए और 2000 अगर बात करें वर्ष 2000 में दोबारा पालिका परिषद गोला के अध्यक्ष बने। 2002 में सपा के टिकट पर 14वीं विधानसभा के दूसरी बार विधायक बने। 2002-2003 में ये सदस्य भी रहे, प्राक्कलन समिति होती है उसके, और 2005 सपा शासन काल में इनकी जो अनुज बधू थी अनीता गिरी को जिला पंचायत अध्यक्ष इन्होंने बनवाया, निर्वाचित कराया, जो अपनी ताकत का एहसास कराया कि कितना उन्हें लोग लखीमपुर के चाहते हैं कि अनुज बधू को भी लखीमपुर खीरी का प्रथम नागरिक बनाने का उन्होंने काम किया। 2007 में नगर पालिका परिषद गोला के अध्यक्ष पद पर पत्नी सुधा गिरी को जिताने का काम किया। 2007 में 58,000 मत पाकर तीसरी बार 15वीं विधानसभा में अरविंद गिरी पहुंचे और 2007 और 2009 में सदस्य अधिष्ठाता मंडल के रहे और 2008 सदस्य प्रतिनिहित विधायन समिति के बने और 2007 और 2009 में सदस्य प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति में बने। तो ये उनका लंबा चौड़ा रहा। मार्च 2022 18वीं जो विधानसभा उसमें भारतीय जनता पार्टी के 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए। तो अरविंद गिरी अपने आप में लोकप्रिय, ये कहने की बात नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं श्यामजी अग्नोत्री, अरविंद गिरी के परिवार की अगर बात करें तो परिवार में कौन कौन लोग हैं, और आपने जैसा बताया कि इनकी बहन मध्य प्रदेश में रहती हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं कि कल ही जो है अंतिम संस्कार होगा अरविंद गिरी का। परिवार में, शोकाकुल परिवार में कौन कौन लोग हैं? देखिए, ये शोकाकुल परिवार में पंकज जी इनके 2 पुत्र 2 पुत्रियां हैं और लगभग शादियां सबकी हो गई हैं, दूर दूर हैं। एक दिल्ली में है पुत्री इनकी, और इस हिसाब से जो रिश्तेदार या नातेदार अच्छी पोस्टों पर हैं और बाहर हैं, इसी से अभी जो यहाँ सब हम लोग बातें कर रहे हैं उससे लग रहा है कि उसके रिश्तेदार और परिवार के लोगों को आना है। तो दिल्ली, मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र, इस तरीके से कुछ दूर दूर लोग हैं, इनको सबको आना भी है और बड़ा शोक का मंजर है यहाँ पर। और परिवार की बात करें, इनके छोटे भाई हैं मोंटी, और इस तरीके से राजनीति में कुछ लोग सक्रिय हैं, इनके 2 भाई छोटे जिनको भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी अरविंद गिरी का पद पाना, उनकी भाषा शैली, उनकी जो बोलने की क्षमता है। अभी कुछ ही दिन पहले जो अमृत महोत्सव चल रहा था, घर घर तिरंगा घर घर झंडा, ये बड़ा यादगार एक पल था और शायद इसको आप दिखा भी रहे हो अपने उसपे। तो उसमें भी इन्होंने बड़ा भारी योगदान किया था। उस वक्त बड़े भावपूर्ण भाषण भी इन्होंने दिए थे कि देश को आजादी की कैसे मिली, क्या है। शिक्षण कार्य भी इन्होंने किया, इनके कॉलेज हैं, स्कूल है वहां पे, उनमें भी बड़ा मन लगा के वहां पहुंचते थे और वृक्षारोपण। और कई बार तो मैंने देखा है कि खेतों के अंदर जाके किसानों के साथ बैठ के ये खुद ही कभी कभी ट्रैक्टर और हेल्थ चलाने लगते थे। हार्ट की प्रॉब्लम थी इनको पहले, जब काफी इनका राजनीतिक जीवन में संघर्ष चल रहा था। इन्होंने सदस्यता छोड़ दी थी समाजवादी पार्टी की और लेकिन फिर भी विधायकी नहीं छोड़ी थी, जिसपे काफी मंथन चल रहा था। उस वक्त भी काफी संघर्ष में समय चल रहा था। इनको दबाने के लिए पार्टी ने बहुत जोर जबरदस्ती की। उस वक्त भी मैंने इनको देखा है कि ये हॉस्पिटल में लखीमपुर में ही एडमिट हुए थे, लेकिन फिर भी संघर्ष इन्होंने नहीं छोड़ा और उस वक्त काफी कर्मठ बन के बड़े नेता बने और अंत तक पूरी 17 विधानसभा का उसमें विधायक ही बने ही रहे। और बाद में काफी समय बाद ये बीजेपी ने ज्वाइन की थी वहां पे। फिलहाल अगर पंकज जी कहें तो परिवार में इनके भाई हैं, इनकी 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं और सभी लोग अपने लगे हैं काम में। और ये अपने छोटे भाई मोंटी को राजनीति में लाना चाह रहे हैं, उनको काफी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं।
और शायद उन्हीं को कुछ विरासत देंगे, लेकिन फिर भी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, चीजें अलग अलग होती हैं। वो प्रतिभा मिलना, वो भाषा शैली, वो बॉडी लैंग्वेज, वो लोगों से मिलना जुलना, कभी भी आप फोन मिला लें, पत्रकारों में बैठना, हम सब मीडिया के लोगों में बैठ के बातें करना, बातें बताना, और हर वक्त गोला को एक आदर्श नगर, आदर्श चीज बनाने के लिए प्रेरणा में जुड़े रहना। और कहा जाए तो कोई इनके ऊपर बहुत बड़ा जो घोटाले या इन टाइप के दाग नहीं लगे। इनके जो भी राजनीति लगी वो एक बहुत जुझारू कर्मठ नेता की राजनीति से भले प्रतिबिंब लगता रहा, धब्बे लगते रहे। ये कभी ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने उस चीज में गमन किया, इससे किया, किसी को कब्जा किया, ये ऐसा नहीं लगा। और हर वर्ग के लोग इनके अपने आते थे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो फिलहाल पंकज जी एक भरा पूरा परिवार है पीछे, लेकिन फिर भी ये जो असामयिक मृत्यु हुई है 65 साल की उम्र में, ये तो वाकई बहुत ही दुखद और बड़ी सोचनी नहीं थी कि ऐसा हो भी सकता है। जो आदमी चलता फिरता हो, कल हम लोग के साथ हो, भाषण दे रहा हो, शिलान्यास कर रहा हो, बड़ी बड़ी योजनाएं गोला के लिए बना रहा हो, टीम के साथ पैदल चल रहा हो, पूरे गोला का भ्रमण कल कर रहा हो, गलियों का, मोहल्लों का, तीर्थगाह, कहाँ से रोडें टूटेंगी, कहाँ से सड़कें चौड़ी होंगी। कल की बात है ये, दोपहर की बात है, 1-2 घंटे। तो वो बिल्कुल इस चीज को हम लोग नहीं समझ पा रहे कि क्या इस तरीके की चीजें होती हैं। कुछ मृत्यु बड़ी अजीब हो जाती है। फिलहाल भरा पूरा परिवार है और शोक की लहर है पंकज जी। और अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनका पार्थिव शरीर बस घर पहुंचने ही वाला है, पहुंच ही रहा है, सीमा के अंदर आ चुका है। और कैसी रणनीति बनती है, लेकिन इतना जरूर है कि अंतिम संस्कार गोला मंदिर के पास होगा और इनकी जो रीति रिवाज है उसी से होगा। और समाधि जो दी जाती है वो समाधि दी जाएगी इनको। जी पंकज जी, तो अरविंद गिरी जिनका जन्म 30 जून 1958 को हुआ था, और इनकी पत्नी सुधा गिरी हैं जो शोकाकुल हैं। इनके 2 पुत्र 2 पुत्रियां, और अरविंद गिरी अपने भाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। आज भाइयों ने बताया भी कि अरविंद गिरी को 2 बार पहले भी हार्ट अटैक पड़ चुका था, ये तीसरा उनका अटैक था। इतना भी मौका नहीं दिया उन्होंने। सिधौली में, जो सीतापुर का सिधौली है, जब लखनऊ जा रहे थे वहीं पर अटैक पड़ा। पड़ोस में ही अटरिया में हिंद हॉस्पिटल है, तत्काल उन्हें ले जाया गया, लेकिन जब तक वहां पहुंचे तब तक वो जो है जीवित नहीं थे। डॉक्टरों के मुताबिक, हिंद हॉस्पिटल के जो प्रधानाचार्य हैं उनके मुताबिक, यूपी मिश्रा, उन्होंने बताया कि जो इनकी मौत हो चुकी थी जब तक यहाँ लाया गया अरविंद गिरी को, और उनके मुताबिक ये जो अटैक पड़ा है उन्हें उसी के चलते मौत हुई है। तो अरविंद गिरी अब हमारे बीच में नहीं रहे और लखीमपुर पूरा शोक में डूबा हुआ है। इस बीच श्याम जी, तमाम राजनीतिक दलों में इनका संबंध रहा है, कांग्रेस में भी रहे कुछ दिन के लिए, बसपा में भी इनकी बातें होती रही, और समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहे, और भारतीय जनता पार्टी में इस समय थे। ऐसे में कुछ नेताओं के शोक संवेदनाएं भी आई होंगी। जी बिल्कुल पंकज जी, देखिए सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर और यहाँ पर भी परिवार के लोगों से बात की। बड़ा कठिन दौर था, तो उनकी पत्नी से बात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। उस दुख की घड़ी में साथ पूरा प्रशासन, शासन और सभी लोग हैं, इसकी संवेदनाएं उनको दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और अखिलेश यादव से भी इनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, मैंने अपनी आंखों से देखा, इनके घर गए हैं, वो उनके यहाँ रुके हैं। मुलायम सिंह जी भी आए हैं, उनका भी ट्विटर और सब चीज पे संदेश आया। बड़े बड़े कद्दावर नेताओं, जितिन प्रसाद, कई लोग बता सकते हैं। जो अपने बसपा की बात की, रोमी साहनी उस वक्त काफी नेता थे बहुजन समाज पार्टी के, उनसे बहुत ही ज्यादा इनका मिलाप था, चूंकि दोनों गोला के थे। और इसलिए बहुत बार प्रयास हुआ कि बसपा ऐसे किया जाए रोमी साहनी का, लेकिन फिर भी इन्होंने उन चीजों को बड़ा सोच के निर्णय लिया। जितिन प्रसाद से इनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे, उनका भी फोन आया था। ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, मतलब बड़े बड़े नेताओं के फोन आ रहे हैं। और अभी जो लगाया जा रहा है कि इनके अंतिम संस्कार में कौन नेता आ रहा है, क्या इसकी संस्कृति अभी कुछ देर बाद होगी, वो भी आई इंडिया के इस पे हम लोग बताएंगे कि सब चीज क्या चीज आने वाली है और आपको सूचित करेंगे। फिलहाल जितने भी राजनीतिक उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं, उन सब का लगभग ट्विटर हैंडल या उन चीजों के शोक संदेश आ चुका है। और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे पहले शोक संदेश आया था, और उस वक्त हम लोग देख रहे थे, वो बात भी कर रहे थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बात की
और काफी ठाठस बना है इनके परिवार को कि हम सब हर घड़ी हर पल के साथ जी पंकज जी। तो पूरा लखीमपुर शोक में डूबा हुआ है। लखीमपुर ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन कर परिवारीजनों को ढांढस बंधाया है, शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। तो इस तरीके से नेताओं ने अब अपने नेता को शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और लखीमपुर पूरा शोक में डूबा हुआ है। हर तरफ किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका अपना नेता जो कल तक सबके बीच में था, विकास को लेकर चिंतित था और खाका खींच रहा था। गोला गोकर्णनाथ जो छोटे काशी के रूप में विख्यात है, वहां के विकास के लिए एक बड़ी पहल अरविंद गिरी ने की थी। अब उस पहल को कौन आगे बढ़ाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल जो ऊपर वाले को मंजूर था वो आखिरकार हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ अरविंद गिरी को करना था। इतना समय और देना चाहिए था कम से कम, क्योंकि सफल राजनीतिज्ञ थे वो। अब आया था मौका करने का और इस बीच ऊपर वाले ने हमसे उनको छीन लिया। हम आगे भी जब अंतिम संस्कार उनके यहाँ होता है तो हम आपको उस इलाके की वो तस्वीरें भी पहुंचाएंगे कि इस लोकप्रिय नेता को कितने लोग चाहने वाले हैं। फिलहाल श्याम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी पंकज जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।